हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जिन कहता है तुम्हारी मॉम से कहो कि वो हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक लेकर आ जाए। हम अभी के अभी सिविल अफेयर ब्यूरो जा रहे हैं हमारे मैरिज सर्टिफिकेट के लिए। शेंगोंग कहती है क्या अभी? जिन कहता है क्या तुम ये नहीं चाहती? क्या तुम अभी भी किसी दूसरी औरत को ये अपॉर्चुनिटी देना चाहती हो? शेंगोंग ब्लश करते हुए कहती ठीक है, तो मैं अपनी मॉम को कहकर हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक मंगवा लेती हूँ। और ये कहते वहाँ से निकल जाती है और कहती है वैसे तो वो यहाँ पर हॉस्पिटल में जब आई थी शायद वो उसे यहाँ पर अपने साथ में ही लेकर आई थी, बस 1 मिनट रुको मैं लेकर आती हूँ। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर शेंगवांग वापस आ रही होती है जिसके हाथों में कुछ नहीं होता है। और वो कहती है मेरे पेरेंट्स ने कहा कि मैं वो सर्टिफिकेट ले सकती हूँ लेकिन पहले मुझे इंगेज्ड होना होगा। और उसके बाद आते हुए कहती है आखिर तुम कुछ देर इंतज़ार क्यों नहीं कर सकते? जब हमारे पेरेंट्स इस चीज़ के बारे में डिसाइड करते हैं कि वो कब मिलेंगे, तब हम इस चीज़ के बारे में भी डिसाइड कर सकते हैं हम कब मैरिज करेंगे। क्या हमें सच में मैरिज सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है? जैसे ही झुनझुन इसकी ये बात सुनता है उसकी हालत कुछ ऐसी होती है जैसे उसके सर पर पत्थर गिर गया हो। और वो कहता है जल्दी से अपने घर जाओ और उस रजिस्ट्रेशन बुक को चुरा कर लेकर आ जाओ। शेंगोंग कहती है आखिर तुम्हें किस चीज़ की जल्दी है? वैसे भी ये बस कुछ दिन की ही तो बातें हैं, उसके बाद हम मैरिज तो कर ही लेंगे। झुनझुन उसकी ये बात सुनकर ब्लश करना शुरू कर देता और कहता है ये एक अर्जेंट प्रॉब्लम है। आखिर मुझे इस चीज़ की जल्दबाजी क्यों नहीं होगी? मेरा लव राइवल यहाँ पर है। अगर मैं किसी भी चीज़ में दिक्कत करता हूँ और देरी करता हूँ तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें बदल जाएगी और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। मैं तुम दोनों को साथ में नहीं आने दे सकता। और ये सोचते उसका हाथ पकड़ता है, उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। ये देखकर शेंगोंग कहती है आखिर हम जा कहाँ रहे हैं ब्रदर? यू फाइनली यहाँ पर आए हैं। मुझे लगता है कि हमें उन्हें डिनर तो ट्रीट करना ही होगा। झुनझुन आगे बढ़ते हुए कहता है तुम्हारी मदर इन लॉ को कॉल आया था और तुम्हारा डिनर घर पे पहले से ही तैयार है। और अगर तुम इस चीज़ के लिए रिफ्यूज़ करना चाहती हो तो तुम खुद ही अपनी मॉम को कॉल कर इन सारी चीज़ों के बारे में बता सकती हो, क्योंकि मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। शेंगोंग कहती हाँ तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है शायद तुम्हारी मॉम को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है इन सारी चीज़ों के लिए। झुनझुन उसकी ये बात सुनकर कहता है ये सब कुछ सिर्फ आउटसाइडर के लिए होता है। मैं उनके साथ में ही बड़ा हुआ हूँ, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वो कैसी है। तुम ऐसे कह सकती हो कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है लेकिन ये बस उनकी आदत है। शेंगोंग उसकी तरफ देखते और मुस्कुराते हुए कहती है क्या तुम इस चीज़ को जानते हो कि तुम्हें भी बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है? और ये कहते उसका हाथ पकड़ लेते और कहते हैं ठीक है, तो चलो पहले तुम्हारे पेरेंट्स के घर चलते हैं और डिनर करते हैं। और इसके बाद हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है। हमें शेंगोंग को दिखाया जाता है और शेंगोंग के साथ में जुनजिन के मॉम डैड को भी दिखाया जाता है। शेंगोंग वहाँ शांति से बैठी हुई होती है और वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस भी होती है। वो धीरे से कहती है क्या तुमने ही तो नहीं कहा था कि तुम्हारी मॉम ने मुझे आज डिनर के लिए इन्वाइट किया है? जुनजिन कहता है मॉम क्या तुमने ही मुझे सुबह कॉल नहीं किया था कि तुम शेंगोंग को रात को डिनर करवाना चाहती हो? क्या तुम इस चीज़ को भूल गई? मॉम कहती है मैं। और वो कहती है हाँ हाँ, मुझे लगता है कि मेरी मेमोरीज आजकल मेरा साथ नहीं दे रही है। आखिर मैं इन सारी चीज़ों को कैसे भूल सकती हूँ? चलो हम खाना खाते हैं, क्या ये ठीक रहेगा? और इसके बाद हमें बताया जाता है कि भाई इन रियलिटी वहाँ पर सब कुछ चल क्या रहता है। उनके जो मॉम डैड होते हैं वो कैंडल नाइट डिनर कर रहे होते हैं। उसके डैड जुनजिन के डैड उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देखते हैं और कहते हैं ये कमीना लड़का, आखिर इसने मेरे वाइफ का और मेरा कैंडल नाइट डिनर इस तरीके से बर्बाद कैसे कर दिया। जुनजुन उसके डैड की तरफ देखता है, नज़रों ही नज़रों से कहता है कि भाई पहले से ही मेरे पास अपनी वाइफ है, आखिर मैं तुम्हें अपनी वाइफ से दूर क्यों करना चाहूँगा, मतलब खुद की वाइफ से। मॉम शेंगोंग का हाथ पकड़ती है और कहती है चलो थोड़ा वॉक पर चलते हैं और इसी तरीके से हमें एक रेस्टोरेंट मिल जाएगा जहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। शेंगोंग सामने की तरफ दिखती और कहती है और अपने मन में कहती है। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार के और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।